क्या आपको लगता है कि आप केवल शरीर नहीं, आप एक चलती फिरती ऊर्जा है, एक ऐसी चेतना जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। पिछले भाग में आपने जाना कि आत्मा क्या है और उसमें कितनी दिव्य शक्ति छिपी होती है। लेकिन आत्मा केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, वह चेतना का भी गहरा भंडार है। आत्मा की चेतना ही हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे निर्णयों को दिशा देती है और हमारे जीवन को ऊर्जित करती है। आज हम जानेंगे आत्मा की चेतना के विभिन्न स्तरों के बारे में और उस ऊर्जा के बारे में जो हमारे भीतर लगातार प्रवाहित होती रहती है, जो हमें जोड़ती है परम सत्ता से और हमारे जीवन को बनाती है एक दिव्य यात्रा। भाग 1, आत्मा की चेतना क्या है? आत्मा की चेतना ये कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह चेतना हमारे अस्तित्व का मूल स्तंभ है, वह शक्ति जो शरीर के भीतर होकर भी शरीर से परे है। जब आप चुपचाप अपनी आंखें बंद करते हैं और सब कुछ भूलकर केवल मैं कौन हूं यह प्रश्न करते हैं, तो जो मौन उतरता है भीतर, वही आत्मा की चिन्ह का पहला स्पर्श होता है। यह चेतना कोई जड़ ऊर्जा नहीं है, यह एक जीवंत सतत प्रवाहित होने वाली तरंग है। जैसे सागर की लहरें निरंतर किनारों को छूती है, वैसे ही आत्मा की चेतना हर क्षण हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को स्पर्श करती है। पर अधिकांश लोग उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वे शोर में उलझे रहते हैं, बाहरी दुनिया के शोर में और आंतरिक द्वंद्व के कोलाहल में। आत्मा की चेतना जन्म के साथ ही सक्रिय होती है। शिशु के पहले स्पंदन में, उसकी पहली सांस में, उस नजरे में जो किसी को देखती है बिना भाषा के, वहां आत्मा की चेतना ही बोल रही होती है। यह चेतना हमें भीतर से जीना सिखाती है, देखने से पहले महसूस करना, बोलने से पहले सुनना और निर्णय लेने से पहले मौन होना। जैसे जैसे हम चेतन होते हैं, आत्मा हमें स्वयं से मिलवाती है। हम समझने लगते हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं एक नाम है। हमारी पहचान कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक सूक्ष्म है। जब यह चेतना जागती है तो हमारे भीतर की दृष्टि भी बदल जाती है। अब हम केवल वस्तुएं नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा को पहचानने लगते हैं। आत्मा की चेतना में अनेक स्तर होते हैं। एक ऐसा स्तर जहां हम केवल अपनी इच्छाओं में उलझे होते हैं, एक जहां हम दूसरों के दुख को महसूस करने लगते हैं, और एक अंतिम स्तर जहां हम अपने भीतर ब्रह्म को देख पाते हैं। यह अंतिम चेतना की स्थिति ही हमें मुक्त करती है, डर से, लालच से और मृत्यु के बंधन से भी। यह चेतना एक दर्पण है जिसमें हम अपने भीतर के सत्य को देख सकते हैं। एक प्रकाश है जो अंधकार में भी हमें रास्ता दिखाता है, और एक शक्ति है जो हमें गिरने से पहले थाम लेती है और अगर गिर भी जाए तो फिर से उठने की प्रेरणा देती है। जब कोई व्यक्ति इस चेतना को जागृत कर लेता है तो वह जीवन के हर क्षण को साधना बना देता है। हर सांस ध्यान बन जाती है, हर विचार तपस्या और हर संबंध प्रेम। यही आत्मा की जागृत चेतना है, जिसे जानकर जीवन एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि ब्रह्म की ओर लौटने की यात्रा बन जाता है। भाग 2, आत्मा की ऊर्जा और उसकी गति। आत्मा केवल चेतना नहीं है, वह ऊर्जा भी है। एक ऐसी ऊर्जा जो बिना किसी शब्द के संप्रेषित होती है, बिना किसी रूप के महसूस होती है और बिना किसी दिशा के प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा ही जीवन की असली धड़कन है। हमारी हर सांस, हर भावना, हर निर्णय इसी ऊर्जा से जन्म लेता है। जब आप किसी शांत और सरल व्यक्ति के पास बैठते हैं और अचानक आपको सुकून महसूस होने लगता है, तो वह उसका व्यवहार नहीं, उसकी आत्मा की ऊर्जा है जो आपको छूती है। उसी तरह कुछ लोग पास आते ही बेचैनी फैला देते हैं, वो भी आत्मिक ऊर्जा ही है, लेकिन असंतुलित। यह आत्मिक ऊर्जा असीम है, परंतु इसकी गति परिवर्तनशील है। यह कभी बहती है जैसे नदी, शुद्ध, सजीव और निर्मल, और कभी कभी रुक जाती है जैसे दलदल में फंसी कोई धारा। जब यह ऊर्जा बाधित होती है, हम थकान, उदासी, डर और गुस्से में गिर जाते हैं। पर जब यह ऊर्जा मुक्त होती है, तब हम हल्के हो जाते हैं, जैसे कोई भार उतर गया हो। इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हमारा विचार और भावना। जैसा हम सोचते हैं, वैसी ही ऊर्जा हमारी आत्मा में प्रवाहित होती है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच जैसी नकारात्मक तरंगें इस ऊर्जा को नीचे खींचती है।
ठीक वैसे ही जैसे धुएं से भरी हवा सांस को कठिन बना देती है, वहीं प्रेम, दया, क्षमा और संतोष ये आत्मा की ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, उसे दिव्यता से भरते हैं। आत्मा की गति स्थिर नहीं रहती, ये दिन में कई बार बदलती है। कभी अचानक ध्यान में बैठते हुए भीतर शांति की लहर दौड़ जाती है, कभी भीड़ में खड़े होकर भी हम खुद को खोया हुआ पाते हैं। यही आत्मा की ऊर्जा की लहरें हैं जो हमारे अंदर चलती है, लेकिन जिन्हें बहुत कम लोग जान पाते हैं। साधना, मौन, ध्यान और सेवा ये आत्मा की ऊर्जा को संवारने के उपकरण है। जब हम हर दिन कुछ पल अपने भीतर उतरने में लगाते हैं तो हम उस ऊर्जा को साफ करने लगते हैं। वह धीरे धीरे सजीव, पारदर्शी और प्रकाशमय बनती है, और तब व्यक्ति केवल एक मानव नहीं रह जाता, वह एक चलती फिरती तीर्थ बन जाता है। आत्मा की ऊर्जा को समझना मतलब अपने जीवन की गति को समझना। क्यों कुछ दिनों में हम प्रफुल्लित रहते हैं और कुछ दिनों में भारी? क्यों कोई स्थान हमें सुकून देता है और कोई स्थान घुटन? इसका उत्तर आत्मा की ऊर्जा की स्थिति में छिपा होता है। हमारे संबंधों में भी यही ऊर्जा काम करती है। जब हम सच्चे प्रेम से किसी को देखते हैं तो ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब हम घृणा से किसी को देखते हैं तो ऊर्जा रुक जाती है। यही आत्मा की गति का नियम है, प्रेम और करुणा में बहना, द्वेष और डर में ठहर जाना। अंततः यह समझना जरूरी है कि आत्मा की ऊर्जा कोई रहस्य नहीं, यह हमारा ही प्रतिबिंब है। हम जैसे होंगे वैसी ही यह ऊर्जा होगी, और जैसे जैसे यह ऊर्जा विकसित होती है वैसे वैसे हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते हैं, उस शुद्ध, स्वतंत्र और उज्ज्वल आत्मा के स्वरूप में जो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, बस बहती रहती है निरंतर मौन में, ब्रह्म की ओर। भाग 3, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध। आत्मा और ब्रह्मांड ये दो शब्द अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये दो नहीं, एक ही है। आत्मा सूक्ष्मतम बिंदु है और ब्रह्मांड उसकी विस्तारित आकृति। जिस प्रकार एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड की क्षमता समाई होती है। हमारा शरीर पृथ्वी से बना है, लेकिन आत्मा आकाश से। हमारे विचारों की कंपन तरंगें इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो जाती हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं या मौन में उतरते हैं, तो वो केवल हमारे भीतर घटित नहीं होता, वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। हमारे प्रत्येक भाव, प्रत्येक इच्छा और प्रत्येक संकल्प ब्रह्मांडीय ऊर्जा से टकराता है, और ब्रह्मांड उत्तर देता है, कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी संकेतों में और कभी अनुभवों में। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से कुछ मांगता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए काम में लग जाता है। आत्मा और ब्रह्मांड का संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। क्वांटम भौतिकी आज इस सत्य को छू रही है कि प्रत्येक कण आपस में जुड़ा हुआ है। हमारे विचार भी ऊर्जा है, और ये ऊर्जा पूरे अस्तित्व में संचारित होती है। इसीलिए किसी का आशीर्वाद दूर बैठकर भी असर करता है, और किसी की बद्दुआ भी हानि पहुंचा सकती है। आत्मा ब्रह्मांड की आंख है, ब्रह्मांड आत्मा का घर है। जब आत्मा मौन होती है तो ब्रह्मांड बोलता है, और जब ब्रह्मांड शांत होता है तब आत्मा उसकी धड़कन को सुन सकती है। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यही है, अपने अंदर उस आवाज को सुनना जो भीतर नहीं, बाहर के विशाल ब्रह्मांड से आती है। हमारा जीवन कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ हमारा गहरा अनुबंध है। हम जब किसी महान कार्य के लिए प्रेरित होते हैं, जब कोई सच्चा संबंध बनता है या जब कोई दुर्घटना भी घटती है, सब में कहीं न कहीं आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की अदृश्य डोर काम कर रही होती है। साधक जानता है कि वह अकेला नहीं है, वह केवल अपनी आत्मा की यात्रा नहीं कर रहा, वह ब्रह्मांड की यात्रा का हिस्सा है। जब वह मौन होता है तो वह सितारों से बात करता है, जब वह प्रार्थना करता है तो ब्रह्मांड उसके साथ कंपन करने लगता है। इस संबंध को गहराई से समझना हमारे जीवन को अर्थ देता है। हम फिर केवल मैं के दायरे में नहीं जीते, बल्कि हम और सब के भाव में जीते हैं। हम हर जीव में ईश्वर को देखते हैं और हर घटना में संकेत ढूंढते हैं। आत्मा और ब्रह्मांड के इस रिश्ते को समझना मतलब जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जान लेना। तब हम समझते हैं कि हम केवल एक जीवन नहीं जी रहे,
हम ब्रह्मांड के हृदय में एक स्पंदन है, और जब यह स्पंदन पूर्ण हो जाता है तो आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, निर्विचार, निर्विकार और निरंतर मौन में लीन। आत्मा की मुक्ति और उसकी अंतिम यात्रा। मुक्ति, यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। यह कोई स्थान नहीं जहां आत्मा पहुंचना चाहती है, बल्कि एक स्थिति है जहां आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। यह पहचान ही अंतिम यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अनादि है, नित्य है, अविनाशी है, फिर भी वह जन्म लेती है, अनुभवों से गुजरती है और हर जन्म में कुछ सीख कर आगे बढ़ती है। यह चक्र चलता रहता है, जन्म, मरण और पुनर्जन्म का। लेकिन आत्मा थकती नहीं, क्योंकि उसके भीतर एक पुकार होती है अपने घर लौटने की। हर अनुभव, हर व्यक्ति जिसे हम मिलते हैं, हर दर्द जो हमें तोड़ता है, हर प्रेम जो हमें बनाता है, ये सब आत्मा को उसकी पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जैसे किसी गुफा में जलती लौ अंधकार को धीरे धीरे हटाती है, वैसे ही आत्मा अज्ञान के पर्दे को धीरे धीरे हटाती है। मुक्ति का पहला संकेत तब आता है जब आत्मा स्वयं से प्रश्न पूछने लगती है, मैं कौन हूं? क्या यही जीवन है? क्या मृत्यु अंत है? ये प्रश्न साधारण नहीं होते, ये आत्मा के जागने की दस्तक होते हैं। फिर आत्मा शांति ढूंढती है और संसार की चकाचौंध उसे खोखली लगने लगती है। भीड़ में अकेलापन, रिश्तों में मौन, उपलब्धियों में अधूरापन, ये सब संकेत है कि आत्मा अब अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही है। ध्यान, मौन, साधना, ये केवल क्रियाएं नहीं, ये आत्मा की यात्राएं हैं। जब आत्मा ध्यान में बैठती है तो वह केवल आंखें बंद नहीं करती, वह संसार से बाहर और अस्तित्व के भीतर उतर जाती है। वहां शब्द नहीं होते, पर अनुभव होते हैं। वहां शरीर नहीं होता, पर ऊर्जा होती है। मुक्त आत्मा वह होती है जो जान चुकी होती है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, यह चेतना की तरंग है। वह जान जाती है कि मैं कोई निश्चित नाम नहीं, बल्कि एक विस्तृत अस्तित्व है। और जब वह इस अनुभूति में ठहर जाती है, वही उसकी मुक्ति है। लेकिन आत्मा की अंतिम यात्रा तभी पूर्ण होती है जब वह अपने सभी बंधनों को छोड़ देती है। अहंकार, भय, क्रोध, मोह और सबसे बड़ा बंधन, मैं की पहचान। जब आत्मा कह सके मैं कुछ नहीं हूं, केवल वह हूं जो है, तभी वह वास्तव में मुक्त होती है। इस अंतिम यात्रा में कोई भौतिक राह नहीं है। यह यात्रा भीतर घटती है, हृदय के सबसे सूक्ष्म तल पर। जब आत्मा पूर्ण समर्पण करती है, न किसी पुरस्कार की इच्छा, न किसी भय से बचाव, तब वह ब्रह्म से एक हो जाती है। ब्रह्म और आत्मा के मिलन की वह घड़ी न प्रकाश है, न अंधकार, वह मौन है। वहां कोई विचार नहीं, केवल उपस्थिति है। वह परम क्षण जिसमें आत्मा विलीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में समा जाए। वहां उसका नाम मिट जाता है, उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वह अनंत में परिवर्तित हो जाता है। ऋषि मुनियों ने इस अवस्था को कैवल्य कहा, एकांतता, परिपूर्णता, शाश्वत मौन। यह मुक्ति न स्वर्ग है, न मृत्यु के बाद का कोई रहस्य, यह जीवित रहते हुए भी संभव है। जिसने इसे पा लिया, वह सब कुछ होते हुए भी मुक्त रहता है। न कोई दुख उसे छू पाता है, न कोई मोह उसे बांध पाता है। वह व्यक्ति फिर केवल अपने लिए नहीं जीता, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए जीता है। उसके विचार प्रार्थना बन जाते हैं, उसकी मौन उपस्थिति एक ऊर्जा बन जाती है। वह किसी को उपदेश नहीं देता, लेकिन उसकी आंखें बोलती हैं। वह किसी को दिशा नहीं बताता, लेकिन उसका जीवन स्वयं एक प्रकाशस्तंभ बन जाता है। आत्मा की ये अंतिम यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल सांसों की गणना नहीं, यह गहन मौन की ओर चलने वाला अद्भुत प्रवाह है। और इस प्रवाह में जो व्यक्ति स्वयं को समर्पित कर देता है, वही मुक्त होता है। तो मित्रों, यह थी आत्मा की यात्रा, उसकी शक्ति, उसकी दिशाएं और उसकी मुक्ति तक का रहस्य। यह कोई कल्पना नहीं, यह हमारे भीतर चल रही अदृश्य यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हर क्षण हमें बुला रही है, अपने मूल की ओर, अपने सत्य की ओर, अपने ईश्वर की ओर। हो सकता है आपने इस यात्रा को पहले कभी न महसूस किया हो, लेकिन अब जब आपने इसे सुना है, शायद कोई स्वर, कोई मौन आपके भीतर भी जाग रहा हो। वह मौन ही आत्मा की सबसे सच्ची भाषा है। हम सब यात्री हैं, कोई जागरूक, कोई अनजान, पर अंततः हर आत्मा उसी एक सत्य की ओर जा रही है जहां से वह चली थी। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा हैं,
तो इस वीडियो को एक दीपक की तरह समझें, जो आपकी राह में थोड़ा प्रकाश दे सके। अगर यह आवाज आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हर आत्मा को उसकी राह की याद दिलाने वाला कोई चाहिए होता है। शायद आप वही बन जाएं। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम आत्मा के और भी सूक्ष्म, रहस्यमय और चमत्कारी पहलुओं को समझेंगे। तब तक मौन में उतरिए, आत्मा से जुड़िए, क्योंकि वही ईश्वर है।